आज के इस लेक्चर में पेपर 2 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इससे आपका दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगा, साथ में मेरा भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो लेक्चर है हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हम क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। और इसका अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पेज से जाके हमारा इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करने में किसी प्रकार का कोई भी इशू होता है तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा, फिर आपको इधर से पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, और हाँ, अगर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 में, उसमें आपको 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी दिया रहेगा। तो उसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसका या तो ओएमआरएस शीट में आपको आंसर फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप पे जो कॉपी मिलेगा उस पर जो आंसर करेक्ट रहेगा एक नंबर देके एक का ए बी जो भी आंसर रहेगा आप लिख दीजिएगा, और इस प्रकार से आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम लोग केवल ऑप्शन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर करेंगे। इससे क्योंकि हम लोग के पास टाइमिंग कम है, अगर इस प्रकार से मैं आपको डिटेल एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराते जाओ और ऑप्शन वेस्ट कराओ तो टाइम लगेगा और हमें भी कंटेंट तैयार करने में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए भलाई इसमें है कि केवल हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे, टाइम को बचाएंगे। और भी पेपर हम लोग को पेपर 2 में बहुत सारे 3D बचा है, 2D बचा है, तो बहुत सारे अभी बचा हुआ है हम लोग को, तो सब करना है हम लोग को। और आई थिंक आपका एग्जाम का डेट भी लगता है बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो और भी अगर बढ़ जाता है तो हम लोग उसके हिसाब से देखते हैं कब डेट आता है, उसके हिसाब से और अच्छे वे में आपके लिए हम प्लानिंग करेंगे और अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। और हाँ, अगर आप पार्ट 2 का अच्छे से बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कोर्स मैथ का आपका पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सडनली जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो हम लोग चालू कर देंगे पीएससी पार्ट 2 का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x देन y2 इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स को दिया हुआ है y2, मतलब आपको सेकेंड डेरिवेटिव यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 बार इसको जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 बार अगर डिफरेंशिएशन करते हैं क्या y2 को, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और सेकेंड जो हम लोग का क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर द कर्व y इक्वल टू सी कॉस h इंटू एक्स बाई सी लेंथ ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल इज, इसका मतलब इसका लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, तो इसका लेंथ ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का लेंथ ऑफ द नॉर्मल, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सी, इसका लेंथ ऑफ द नॉर्मल सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, the equation of the asymptote to the curve x स्क्वायर माइनस 4 इंटू ब्रैकेट है और x प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका आपको एसिम्पटोट फाइंड करना है। तो एसिम्पटोट इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, और इसका एक और इक्वेशन बनेगा y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो इसका 2 आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको आप टिक कर दीजिएगा, या दोनों, जैसे सपोज कीजिए ए में दिया है और बी में दिया है, तो उस प्रकार से उसमें ऑप्शन ये भी रहेगा कि ए एंड बी, तो ए एंड बी वाले को आपको आंसर मारना है, आंसर को टिक करना है। चलिए, और हाँ, अगर आपको इफ न्यूमेरिकल वेस है तो अगर आपको एसिम्पटोट नहीं सॉल्व करने आता है तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी एसिम्पटोट चैप्टर करा चुके हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी इंटू डी एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिएगा तो 1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और इंडिफिनिट है तो प्लस सी भी जुड़ जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगर प्लस सी भी नहीं भी रहता है तो वही आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वैल्यू ऑफ
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर n इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो इस केस में आपका तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए इवन नंबर है, क्या इवन नंबर है तो हो जाएगा n माइनस 1 n कॉमा n माइनस 3 बाई n माइनस 2 कॉमा n माइनस 5 बाई n माइनस 4 कॉमा 3 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2। अगर सपोज कीजिए ये अगर ऑड नंबर दिया रहेगा, यानी दोनों में से ऑप्शन कोई भी हो सकता है या ऑप्शन दोनों भी हो सकता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऑड नंबर की ये बात करेगा तो n माइनस 1 बाई n कॉमा n माइनस 3 बाई n माइनस 2 कॉमा n माइनस 5 बाई n माइनस 4 कॉमा 4 बाई 5 इंटू 2 बाई 5 इंटू 1। तो इस पर अगर एक ऑप्शन देता है तो सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहेगा ए और बी में या ए और सी में, तो एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा कि ए एंड सी या ए सी एंड बोथ। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन दिया रहेगा तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू सी इंटू कॉस एच एक्स बाई सी। तो इस केस में इसका जो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का 6 नंबर का आंसर हो जाएगा एस इक्वल टू सी टैन साइन। टैन इसको साइन पढ़ते हैं, टैन साइन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए हम लोग के पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक है। तो इसका अगर एक का डिटेल सॉल्यूशन कराऊं तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा और इसका नंबर ऑफ लेक्चर्स वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर ही रहे हैं तो किसी प्रकार अगर इस पर बाद भी कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट वो नंबर है आप स्क्रीन पे शो करा, वहाँ से अपना डाउट भेज कर क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोकस ऑफ द कोनिक y स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज। तो इसका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा -i/3, 0। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस थीटा इज नोन एज। तो ये इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक। ओके द इक्वेशन ऑफ पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में, फिर से आपको क्वेश्चन समझाता हूं। द इक्वेशन L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस सी कॉस थीटा इज नोन एज। मतलब ये इक्वेशन कौन सा है, तो ये पोलर फॉर्म का इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन का। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज। ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू y बाई बी प्लस जेड बाई बी हो जाएगा। ओके जेड बाई बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा चेंज करके पूछ दे, x के जगह पे अगर z दे देता तो यहाँ पे z के जगह पे x हो जाएगा। ओके और अगर y के जगह पे अगर यहाँ पे x के जगह पे y हो जाता तो यहाँ पे z हो जाता। तो ये एक क्वेश्चन को 3 टाइप से आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ओके और ये क्वेश्चन सेम पूछा जाता है। इसके अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं भी आता है तो आप रट लीजिएगा तो आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका काफी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 1, 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो इक्वेशन हो जाएगा
एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार से इसका प्लेन का आपको शायद समझ में नहीं आएगा तो इसका भी लेक्चर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, तो आप वरी नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर a इंटू एक्स देन वाई एन आपको निकालना है। फाइंड वाई एन, यानी कि e टू द पावर ax को nth डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो इसका nth डेरिवेटिव सब आप याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। इसमें सॉल्यूशन इसका कुछ होता ही नहीं मानिए तो इसका वाई एन इक्वल टू होता है a के पावर n e टू द पावर ax। इसको आप याद रखिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है कई बार। ओके, चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। इफ y इक्वल टू, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिफरेंस है। y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर के एक्स कॉमा देन सब टेंजेंट। अभी देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर के एक्स देन सब टेंजेंट। इसका सब टेंजेंट पूछ रहा है, तो इसका सब टेंजेंट हो जाएगा 12 नंबर का सब टेंजेंट हो जाएगा 1/k हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द परपेंडिकुलर टू गिवन बाय ई एक परपेंडिकुलर है, तो रेडियस ऑफ द कर्व इसका पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका r इंटू डी आर बाई पी हो जाएगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन नंबर 14 है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आ जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो आई होप यहाँ तक का आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम बीएससी पार्ट 1 तो आपको हम थोड़ी सी हेल्प किए, लेकिन बीएससी पार्ट 2 आपको कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। तो इसके लिए अभी से आप सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए फिर इसको आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसका आंसर होता है, इसका आंसर आप याद कीजिए, सॉल्यूशन याद रहे या नहीं रहे, इसका आंसर सेम आता है। इसका आंसर आ जाएगा π/4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इफ u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द डिग्री n इन x एंड y then x into del u by del x plus y into del u by del y equal to what। तो ये होमोजेनियस फंक्शन का इक्वेशन है, माने पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। तो इसको तो आपको मालूम है, ये इक्वेशन है यानी 16 नंबर का हो जाएगा u। इसका आंसर सॉरी n इंटू यू हो जाएगा। ओके, n इंटू यू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, if the circle x square plus y square plus 2g1 into x plus 2f1 into y1 plus c1 equal to 0 and x square plus y square plus 2g2 into x plus 2f2 into y plus c2 equal to 0, cut the each other orthogonally, then 2g1 इंटू g2 प्लस 2f1 इंटू f2 इक्वल टू व्हाट। इसके इक्वल टू क्या होगा, तो इसके इक्वल टू हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है c1 प्लस c2 हो जाएगा। इसका आंसर c1 प्लस c2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 18 नंबर का है, द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक इज गिवन बाय l/r इक्वल टू व्हाट। l/r इक्वल टू व्हाट। देखिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको रट लीजिएगा, किसी भी हाल में आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस e cos थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग का 19 नंबर है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन
ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज, मतलब इज क्या होगा, डिस्टेंसेस का क्या होगा। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है 19 नंबर, इसके बराबर फॉर्मूला होता है डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए, हम लोग का 20 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है या आपको दिया है स्कूल लाइन का। तो इसका लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विच ऑफ द एट, यानी दोनों लाइन के बीच में जो सेगमेंट कर रहा है उसका एंगल क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा। तो इस केस में इसका जो एंगल हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा 20 नंबर का राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज राइट एंगल। ओके चलिए 21 नंबर है द nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर a इंटू एक्स इज, इसको e टू द पावर a इंटू एक्स का nth डेरिवेटिव निकालना है। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए हैं, यहाँ पे फिर रिपीटेड हो गया। 21 इसका आंसर हो जाएगा a टू द पावर n इंटू a टू द पावर x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक nth डेरिवेटिव सक्सेसिव से ना एक क्वेश्चन तो आपको हर साल रहेगा ऑब्जेक्टिव में देखने को, तो ये चीज ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तब जब इसको भी सोल्यूशन कीजिएगा तो 22 का तो पाई बाई 4 मिलेगा आंसर आपका, पाई बाई 4 मिलेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरसिक इक्वेशन कोऑर्डिनल आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका इक्वेशन का इंटरसिक कार्डिनल इक्वेशन क्या होगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 23 का इक्वेशन हो जाएगा एस इक्वल टू 4a 1 माइनस कॉस साइन बाई 3, इसको साइन पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2, 3 y द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 इज व्हाट, क्या होगा। ठीक है, इसका इमेज पॉइंट निकालना है। तो जब इसका इमेज पॉइंट निकालिएगा 24 नंबर का, इस सबका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको फेसबुक पेज पे जाना है। हाँ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा फेसबुक पेज पर, केवल पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं कीजिएगा, स्वार्थी वाली काम नहीं कीजिएगा। चलिए अगर फेसबुक पेज से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर पहले बताए हैं, तो उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ इधर से आपको भेज दिया जाएगा। तो -2, -1, 10 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर आएगा। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है इफ L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन देन, तो अब ये बोल रहा है कि आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है 25 नंबर का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके चलिए 26 का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और साइन का होल पावर 10x इज, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अगर सॉल्व कीजिएगा 26 का सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ओके चलिए अगर 27 का क्वेश्चन है टू स्ट्रेट लाइन विथ डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2 आर परपेंडिकुलर इफ, तो बोल रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन आप डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको दिया है वो आपस में परपेंडिकुलर है, उस केस में कंडीशन क्या बनेगा। तो देखिए इस केस में कंडीशन बनेगा आपका 27 का L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो परपेंडिकुलर और 1 होता है तो पैरेलल। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या अगर 0 आता है तो परपेंडिकुलर, 1 आता है तो पैरेलल। ओके चलिए तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर की जगह पे आपका पैरेलल भी पूछ सकता है वो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ
एफ एक्स इज इवन फंक्शन देन इंटीग्रेशन ए माइनस ए से ए और एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस केस में इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज 28 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा टू इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, nth डेरिवेटिव ऑफ द x के पावर n इज, यानी x के पावर n अगर रहेगा अलजेब्रिक फंक्शन पे तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये 29 नंबर का है, yn इक्वल टू फैक्टोरियल n। इसको फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा ही रहेगा ऑप्शन, तो आपको समझ लेना ये फैक्टोरियल n ही है, दोनों को फैक्टोरियल n ही बोलते हैं। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू if u equal to f(x, y) be a homogeneous function of x and y of the degree n, then तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 31 का जैसा कि पहले भी इसका हम जिक्र किए हैं, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू एन यू हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। और हाँ, एक आई थिंक एक लेक्चर और जाएगा, तो दोनों लेक्चर होने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा 1-2 दिन का। तो टोटल आपको, हाँ, किसी प्रकार कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर व्हाट्सएप पे जैसे आपको पॉसिबल हो आप हमें कमेंट भेज सकते हैं, अपना कमेंट डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।